ठीक लगे तो इसको चलाइए, कोई इसमें हर्जा नहीं है, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। हमारे उस दौर में भी ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे राष्ट्रवादी थे कि वो आपके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के गए हैं, लेकिन इन जिहादियों ने और आने वाली सत्ताओं ने इस वोट बैंक की खातिर उन चीजों को बाहर नहीं आने दिया। मेरा और जीडी बख्शी और आर एस सिंह जैसे तमाम लोगों का एक ही काम है कि हम अपनी तरफ से कोई नया तथ्य नहीं देते, हम उन्हीं तथ्यों को उठा करके आपके सामने रखते हैं ताकि आप इंटेलेक्चुअली मजबूत हो, एकेडमिकली मजबूत हो, और जब आप कन्विंस हो जाएं किसी इशू से तो फिर उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप जो ठीक करा के जाएंगे 100 नहीं हजारों साल तक उसे कोई बदल नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ मक्कार आजादी से पहले, कुछ ऐसे लोग जिनका भारत की आजादी में कम, आजादी के साथ साथ एक मुल्क लेने की लड़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा था, और जब मुल्क मिल गया तो नूरा कुश्ती की कि वो कम्युनल हैं, हम सेकुलर हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पे यहां रहे, चाहे वो लारी हो, मौलाना हो, अली मियां हो, ये सब मक्कार थे। इनका बड़ा हिडन एजेंडा था। इनको रहा कि हम यहां रह करके भी तो वही काम कर सकते हैं। मौलाना आजाद की जामा मस्जिद की आखिरी स्पीच सुनिए। वो कहता है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, जो तुम्हारे ख्वाब हैं वो यहीं पूरे होंगे। किसके ख्वाब, कौन से ख्वाब, कौन से ख्वाब वो पूरा करना चाहते थे? तो वो तो चले गए, यहां वो ख्वाब पूरा हो रहा है। इसलिए 1937 और 1927 में वंदे मातरम के ऊपर विवाद हुआ, और विवाद के बारे में किसने शुरू किया? वो मौलाना आजाद कि साहब मुस्लिम लीग के लोग जो हैं इससे बहुत खफा हैं कि वंदे मातरम के अंदर कुछ देवी देवताओं का जिक्र आता है, उससे उनकी मजहबी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इनकी मजहबी भावना ना हो गई कोई खास चीज है, इनकी भावना बहुत बड़ी है और हमारी कोई भावना नहीं है। क्योंकि हम अपनी भावना को प्रकट नहीं करते, हम दंगा नहीं करते, हम देश नहीं तोड़ते, रेल नहीं जलाते, बस में नहीं लोगों को मारते, तो हमारी भावना का कोई आदर नहीं है। एक हिंसक समाज की भावना को ठेस पहुंचती है। ये ठेस नहीं है, ये डराने का प्रकल्प है। तो मुस्लिम लीग उस वक्त पाकिस्तान बनने की बात भी कर रही थी, लेकिन आजाद भारत की लड़ाई के अंदर कैसे आदर्शों को कमजोर कर रही थी वो। 1937-1927 में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जा सकता, इसके अंदर देवी देवताओं का जिक्र आता है, मुसलमान का ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये देश पता तय करे कि ये इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के सपोर्ट में देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी या देश की आजादी के लिए लड़ी जा रही थी। इस्लाम अपने घर पर रखें, इस्लाम का हमसे क्या ले देना, जो इस्लाम को ठेकेदार हैं वो अपने पास जाएं। लेकिन इस्लाम के नाम पे आप देश को नहीं डरा सकते, इस्लाम के नाम पे आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, इस्लाम के नाम पे 5 वक्त आप चिल्ला चिल्ला करके लोगों के उनकी नींद खराब नहीं कर सकते। और इतना ही जिनको शौक है इस्लाम का, तो आप इस्लाम का मुल्क ले चुके, आपको चले जाना चाहिए था। आप तो झूठे मक्कार रहे कि 1946 में आपने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, लेकिन आप गए नहीं। और मक्कारी से आप पूरी मुस्लिम लीग बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई। और फिर आपने नकाब लगाया और सेकुलरिज्म की आड़ में आप कांग्रेस के अंदर दाखिल हो गए, और फिर लगा कि कांग्रेस के साथ भी आपका वो एजेंडा पूरा हो सकता है जो कहीं और नहीं होता, क्योंकि एक तो खुले रूप में हो गया, अब यहां रह के धीरे धीरे एजेंडा पूरा करना है। तो आपने क्या किया? आपने इस देश में इस्लामिक आतंकवादी मुगलों के नाम से सड़कें रखी ताकि यहां की नस्लें, यहां के वंशज, ये सनातनी हमेशा उन सड़कों को देखे और अपने उस दौर को याद करे जब मुगलों ने इस देश में तलवार के जोर पर हिंदुओं का मजहब कन्वर्ट किया था, उन्हें धर्म से बना करके एक मजहबी जुनूनी जिहादी मजहब में कन्वर्ट कर दिया था। आप चाहते हैं वो याद रखें। इसलिए मैंने कहा कि 1937 और 27 में जो समझौता कुछ पार्टियों ने आपस में किया था, वो पार्टियां जाने। पार्टी सरकार नहीं होती, पार्टी राष्ट्र नहीं होता। पार्टी सिर्फ सरकार बन जाती है, उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है, सरकार होती है। तो 1937 में कोई सरकार नहीं थी। वंदे मातरम पे अली मियां जैसे मक्कार, लहरी जैसे मक्कार, मौलाना आजाद जैसा सेकुलर जिहादी, इन सब ने एक समझौता कर लिया। वो समझौता चल गया,
लेकिन आपको जो मैं तर्क देना चाहता हूं वो यह है कि भारत जब आजाद हुआ या नहीं, 14 अगस्त की रात को 1947 में आजाद भारत के खंडित विभाजित भारत में जब पहली रात में वंदे मातरम के बारे में जो एक जिक्र है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आप इन मुद्दों को उठाइए, एक बार ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो सरकार है जरूरी नहीं है कि उसके संज्ञान में सब कुछ हो, उसके सामने तत्कालिक हजारों चीजें हैं, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे मुद्दों को उठाएं कि जब वो ठीक हो जाएंगे, हजारा साल तक बलिया के लोगों आपके इस कंट्रीब्यूशन को आप वैसे ही याद किया जाएंगे जैसे मंगल पांडे के नाम से बलिया है, जैसे कुंवर वीर सिंह के नाम से बलिया है, जैसे जयप्रकाश नारायण के नाम से बलिया है। आपका शहर, आपकी मिट्टी बार बार आपको यह गौरव प्रदान करेगी। मैं समझता हूं कि जिस किस्म की आपने ये पूरा जो बलिया हब बनाया है, जिस किस्म के युवाओं को जोड़ा है, जो चीजें मैंने पिछले 2 दिन में इसके बारे में पता की, मुझे लगा कि बहुत जागृत है। छोटे छोटे एजेंडों में पड़ने वाला ये बलिया का नागरिक नहीं है। आज भी बलिया के अंदर क्रांति करने की वो चिंगारी मौजूद है। उस चिंगारी को एक दहकता हुआ शोला बनाएं और वो राष्ट्र की रक्षा में लगाएं। 14 अगस्त 1947 को भारत के गृह मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी, एक टेलीग्राम भेजा, और एक टेलीग्राम दुनिया के सबसे मशहूर संगीतकार को भेजा गया और उनसे कहा कि आज रात में जब भारत की आजादी की घोषणा होगी संसद में, उसके बाद जब वंदे मातरम बजेगा तो मैं चाहता हूं कि ये वंदे मातरम आप बजाएं। बलिया के लोगों, सोचो उस वक्त भी कैसे लोग थे। सब सत्ताधारियों के इर्द गिर्द ही इतिहास रहता है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह काम करते हैं, उनकी जो भारत भक्ति है, उनकी जो सनातन भक्ति है, जो हजारों सालों पुरानी आपकी संस्कृति है, उसके प्रति उनकी निष्ठा देखिए। उन्होंने कोई पद नहीं मिला, उन्होंने पद की लालसा नहीं की, लेकिन जो काम वो करके गए वो सिर्फ आपके लिए करके गए कि उनकी आने वाली संतानें जिस दिन भी इस सच्चाई को जान जाएंगी, फिर इसे बेस बनाएंगी और जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों के सामने सरकारों को झुकने नहीं देंगी और सरकारों को तर्क देकर के मजबूती देकर के इस लॉजिक के साथ आप दोबारा से उस चीज को सही पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो टेलीग्राम जिस देश के महान सपूत के पास गया, संगीतकार के पास गया, उनसे सरदार पटेल ने यह रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि आजाद भारत की इस खंडित पार्लियामेंट में आप वंदे मातरम गाएं। उन्होंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जरा सोचिए कि आज के दौर के बौने लोग क्या करते। आज के बौने लोग राज्यसभा में चले जाएं, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दें, किसी जगह का चेयरमैन बन जाएं, इससे ज्यादा इच्छा नहीं होती। लेकिन आजाद भारत में एक संगीतकार, बहुत बड़ा नाम है उसका, नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। ठाकुर साहब ने पलटते ही पटेल साहब से कहा मैं आऊंगा, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी एक ही शर्त है कि मैं पूरे 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों वाला ही वंदे मातरम संसद में पढ़ूंगा। यह मैं आपको फिर कह रहा हूं, आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट जिसमें भारत की आजादी की घोषणा हुई, उसके बाद यह वंदे मातरम पढ़ा गया है
पूरा 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने इसे पढ़ा और पूरी शानो शौकत के साथ पढ़ा और पूरी भारत की पार्लियामेंट बैठी थी। उसके बाद इसको पढ़ा गया। तो जब आजाद भारत की संवैधानिक तौर पे पहली संसद बैठी थी, आजाद थी, किसी की पार्टी की सरकार नहीं थी, कोई XYZ नहीं था, उसकी पार्लियामेंट में जब 9.5 मिनट का पूरा 22 पंक्तियों वाला जब ये वंदे मातरम पढ़ा गया, तो फिर विवाद क्यों है? 1937 में किस दलाल ने, किस बौने ने, किस मक्कारी में, किस लालच में देश के साथ समझौता किया? वो आजाद भारत के साथ समझौता नहीं था, वो दो पार्टियों की अपनी अदला बदली थी, दो पार्टियों के अंदर की नूरा कुश्ती थी, दो पार्टियों की हार जीत का मामला था। लेकिन संसद के अंदर 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह सुबह जो वंदे मातरम पढ़ा गया, वो पूरा पढ़ा गया। वो ही अक्षुण है, वो ही पूरा है, वो ही सत्य है, वो ही सनातन है, वो ही पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद की जड़ 1937 में थी, तो आपने किसी दो पार्टियों ने आपस में बात कर ली, उसका हमसे क्या लेना देना है? पार्टियां तो आज भी बहुत सारी बातें कहती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं, जब वो संविधान पे बैठती हैं, तो फिर वही बात कानून होती है। लिहाजा एक इस पे मुहिम चलाइए कि आखिर ये वंदे मातरम का मामला क्यों चल रहा है। दूसरा, आपके सामने एक मुद्दा रखता हूं। देखिए, लड़ाई छोटी लड़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी लड़ाइयों में लोग ये ढूंढते हैं आपको बांटने के लिए। ठाकुरों का एजेंडा है, अच्छा ये ब्राह्मणों का एजेंडा है, अच्छा ये दलितों का है, ये यादव का है। नहीं, ये यादव, ये दलित, ये ठाकुर, बताइए कि सनातन में ये जितने भी लोग हैं, ये कोई जाति नहीं है। जैसे कहते हैं ये पत्रकारों की बिरादरी है, ये अध्यापकों की बिरादरी है जी, वो जाति नहीं है, वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। इसलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी सी बात को अगर आप ध्यान कर लें, तो आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि आप भगवान परशुराम को याद करें, जो एकमात्र ब्राह्मण माने जाते थे। हमने बहुत सारी बातें कही उनके बारे में, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ चीजों को सच्चाई में पढ़ लें, तब भी आपको लगेगा कि आपके पुरुष आपके सब कुछ कह गए हैं। भगवान परशुराम ने कहा, जन्म जायते शूद्र, अर्थात मनुष्य पैदा शूद्र होता है, यानी वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक मनुष्य होता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने काम से, अपने कर्मों से वो कुछ कुछ बन जाता है। एक ही घर में 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत बहादुर होता है, एक बच्चा बहुत धार्मिक होता है, एक बच्चा कुछ और काम में एक्सपर्ट होता है, लेकिन मां एक ही है उसकी। तो जो पुरुषार्थी थे, जो बल थे, वो देश की रक्षा करने पे चले गए, उसे छत्री के नाम से पहचाना गया। जो धर्म कर्म का काम करेगा, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ी लिखी बात करेगा, उसे मंदिर में धर्म कर्म के काम के लिए कहा कि आपका काम है धर्म का प्रचार करना, अपने एजेंडे का प्रचार करना नहीं है। कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, कोई तिजारत करेगा, कोई लिखेगा, इस तरीके से काम बटा। हम सब पैदाइशी शूद्र हैं। हम सब अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने काम से अपनी जगह बनाते हैं समाज में। लेकिन आपको, आपके दुश्मनों को, आपकी संस्कृति के दुश्मनों को हजारों साल से षड्यंत्र में आपको फंसा दिया गया, और आज आप जातियों के नाम पे पार्टियां बन रही हैं, और हम उसको सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम, एक प्रकल्प समझ बैठे हैं। पार्टी बना लो,
दो इधर के जोड़ लो, दो उधर के जोड़ लो। सत्ता में आ गए तो फिर उसके नियम बना दो और फिर नियमों को लागू कर दो। इतने नियम लागू करने के बाद भी 70 साल में सनातन को तोड़ नहीं पाए। बहुत बहकाया। ये माई कॉम्बिनेशन है, उनका माई कॉम्बिनेशन से सत्ता चली। फिर माई कॉम्बिनेशन में वाई हट गया, डी आ गया, तो ये एमडी कॉम्बिनेशन हो गए दलित के नाम। लेकिन एक फैक्टर वो लगा रहा, वो सेकुलरिज्म की 28 दुकानों में भी शामिल है, वो मुलायम सिंह के साथ भी शामिल है, वो मायावती के साथ भी शामिल है, वो लालू के साथ भी शामिल है, वो नीतीश के साथ भी शामिल है। इस देश का जो सबसे ज्यादा कम्युनल है, जो सबसे ज्यादा जिहादी है, जो किताब उसको जिहाद से अलग जाने नहीं देती, जो किताब उसको बताती है कि तुम्हें जो नॉन बिलीवर है, जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, उस पर ईमान नहीं, उसको कैसे कैसे मारना है, कितना मारना है, कब मारना है, वो किताब के लोग सेकुलर हैं। पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रखी है, पूरी दुनिया की सभ्यताओं को मिटाने पे तुले हैं, चर्चों को तोड़ करके मस्जिद बना रहे हैं और कहते हैं कि हमसे तो ज्यादा कोई मानवीय नहीं है। ये मक्कारी के मोटे मोटे चादरों के अंदर छुपे हुए जिहादियों को समझिए। लिहाजा इस देश में सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उस एक्सपेरिमेंट के कारण आपको तो कहा गया कि आप तो दलित हैं, ठाकुर हैं, फिर ये सरयू पारू ब्राह्मण हैं, ये दूसरे ब्राह्मण हैं, ये चौथे ब्राह्मण हैं, और इतना कर दिया कि सत्ता के लालच में आप बढ़ते चले गए। वो वही रहे, उसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन सत्ता पे काबिज होकर के इस देश की सनातन संस्कृति को मिटाना कुछ लोगों का एजेंडा है। इसलिए उनके आदर्शों को, उनका उपहास करो, उनके देवी देवताओं को गाली दो, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, और मोहम्मद पे फिल्म बन जाएगी तो रजा अकेडमी कह देगी कि पूरे देश में आग लग जाएगी। तो भारत का संविधान भी बौना नजर आता है, भारत की सरकारें भी बौनी नजर आती हैं, और यकायक टेलीविजन पे अगर कोई बेहतरीन बोलने वाले लोग जब उनको आईना दिखा दें उन जिहादियों का और किताब खोल के बता दें, तो वो ये कहते हैं आप कैसे जानते हैं इस्लाम के बारे में, जैसे इस्लाम पे ठेका इन्हीं का है। वैसे तो ये जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। ये लैंग्वेज ये अल्लाह अम्मा के पेट से सीख के आते हैं। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करेगा, कोई किताबों की पीएचडी नहीं करेगा, लेकिन इस्लाम पे इस देश का जाहिल से जाहिल मुसलमान एक्सपर्ट है। अब लोग पढ़ने लगे हैं, अब लोग बताते हैं कौन सी आयत में क्या लिखा है, कहां तुमने बोला हुआ है, तुम्हारे कितने कुरान हैं बताओ पूरी दुनिया को। देवबंद का कुरान है, पाकिस्तान का कुरान है, ईरान का कुरान है, सऊदी अरब का कुरान है, इराक का कुरान है, कौन सा कुरान है भाई? बहुत तुम तो कहते हो, क्या कहते हैं साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी है, तो हमने हमारा मजाक उड़ाते हो, लेकिन हमारे संस्कारों में और सरोकारों में किसी झूठ पे नहीं टिके हुए। इसलिए इस देश में महाभारत भी बनी और रामायण भी बनी। अगर द्रौपदी का सीन था तो हमने अपोलोजिस्टिक नहीं हुए, लेकिन भाई मोहम्मद साहब पे तो बनाओ ना सीरियल। तो कहते उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो मान लो कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, फिर क्या संकट है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मोहम्मद साहब की शक्ल पे तुम्हें क्यों चिंता है? तुम भी इस देश के जो बेचारे बेवकूफ हिंदू हैं, जो कुछ जानते नहीं है इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बारे में वो बेग, वो शफीकुर रहमान, ये जो जाहिल आते हैं छोटे भाई का कुर्ता पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, इनको लगता है कि हम हर एक को डरा देंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी कैसी थी, क्यों शादी की, कब शादी की, उनकी बेटी कौन थी, उनका दामाद कौन था, उसके दामाद का कत्ल किसने किया मस्जिद में, उनकी बेटी फातिमा को किसने मारा? आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। ये जो कारवां लूटने की थी, ये कारवां कौन लूटता था बताओ ना, अगर हिम्मत है तो। ये कारवां का लुटेरा कौन था और उसकी सदारत कौन करता था?
और क़यादत किसके हाथ में थी? वो ये कौन डाकू था जो कारवां लूटता था? नाम कौन था, क्या था उसका, बताओ ना। क्यों शर्माते हो इसमें? हमारे यहां तो ठीक है कि रावण ने क्या किया, सीता को ले गया, उसके बारे में तो बड़े चटखारे ले लेके उसका उपहास करते हो। हमने तो उस पर कोई शिकायत नहीं की। हमने तो सलमान रश्दी की तरह मौत का फतवा जारी नहीं किया। हमने तो तस्लीमा नसरीन जैसी एक इनोसेंट औरत, हमने तो उसको उसकी तरीके से किसी के खिलाफ फतवा नहीं जारी किया भाई। और फतवे का ये जो पाखंड है हमारे यहां नहीं होता। तुम तो फतवे जारी करते हो, कभी किसी कमलेश तिवारी पे फतवा जारी करते हो, कभी किसी के सर पे फतवा जारी करते हो। तो अपने बारे में बताओ ना, ये वॉर ऑफ कैमिल क्या थी? हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो। लिहाजा मैंने कहा कि आप सच बोलिए और सच के अलावा कुछ मत बोलिए। इसलिए आज के युवा को राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। पूछो ना उनसे भाई, इस्लाम की अगर एक किताब है और प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को और उनकी बेटी को अगर तुम मार देते हो तो बताओ ना भाई कि शिया मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाता है, यह मातम क्यों करता है भाई? वो मातम में क्या कहते हैं बताओ ना दुनिया को। मोहम्मद के नवासों का कत्ल करने वाले जो लोग थे वो नारे तक भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। मोहम्मद के नवासों को मारने वाले उनकी गर्दनों पे छुरी चलाते वक्त पहला कलमा पढ़ रहे थे। यह लिखने से कि झूठ बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने नंगे हो रहे हो तुम। फेसबुक पे गाली लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया पूछ रही है कि शाम की गलियों में नेजों के ऊपर उनके गर्दनों को टांग करके प्रॉफिट मोहम्मद के वारिसों के घरों में जो खवातीन थीं उनको बेपर्दा करके किसने घुमाया था? किसको बता रहे हो तुम शैतान? वहाबी सुन्नी आतंकवादी, आईएस के ठेकेदार, जैशे मोहम्मद बनाने वाले, मोहम्मद का गलत नाम इस्तेमाल करने वाले, लश्करे तोयबा बनाने वाले। तुम्हें जैशे मोहम्मद नाम इसलिए रखना पड़ा कि तुमको पता है कि मोहम्मद की आड़ में ही हम आतंकवाद कर सकते हैं। इसलिए अपनी गंदगी से उन मुल्कों को बर्बाद करो जहां से आए हो या जहां तुम्हारी आस्था है। यह सनातन की धरती हजारों सालों से है, इसको गंदा मत करो। ये जो आज मक्कारी का नकाब लेकर के घूम रहे हैं मुसलमान, नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा नहीं, हम सब भाई भाई थे। कोई भाई भाई नहीं था। अंबेडकर को पढ़ लीजिए जिसका आजकल मुसलमान बड़ा गुणगान कर रहे हैं। शाहीन बाग वाले बड़ा अंबेडकर की तस्वीर लेके घूम रहे हैं। अंबेडकर की किताब पढ़ लीजिए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर सहित अगले कुछ दिनों में पूरी एक सीरीज चलाने वाला हूं। पूछिए अंबेडकर ने क्या कहा है। ये भाई भाई का नारा विद इन मुस्लिम कम्युनिटी है, ये उसके बाहर नहीं है। इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है जहां दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अंबेडकर की किताब कह रही है। इस्लाम और मुसलमान के बारे में उससे ज्यादा ईमानदारी से कोई लिखने वाला नहीं है। लेकिन तुम कितने मक्कार हो कि जब तुमको जरूरत पड़ी तो इस कहते हो कि भारत का संविधान बहुत महान है, जब तुमको जरूरत पड़ती है तो कहते हो नहीं, भारत के संविधान में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे हम नहीं मानेंगे। भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, यह संविधान में है, 42वें संशोधन के माध्यम से 7वीं सूची में कहा गया, तो इसको नहीं मानेंगे। तो तुम्हारी सुविधा के अनुसार संविधान मानोगे, तुम्हारी सुविधा के अनुसार भारत की न्यायपालिका मानोगे, तुम अपनी सुविधा के अनुसार भारत की संसद मानोगे। तो जब एक महिला शाबानो
तलाक मांग रही थी, तो आपने भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके संसद में ले गए। तब संसद आपको अल्लाह मियां लग रही थी, आपको लग रहा था कि संसद से तो बड़ा कुछ है नहीं। तो संसद में, क्योंकि सरकार आपके दबाव में थी, तो संसद के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के फैसले को भी पलटवा दिया। लेकिन आप कितने मक्कार हैं, आप कितने मक्कार हैं। जब संसद ने एक कानून बनाया, सीएए को पास कर दिया, बहुमत से पास कर दिया, और उसमें बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां और उसके अलावा जो उनके साथ नहीं थी उनका भी मत था। जब संसद से पास कर दिया तो कहते हम संसद को नहीं मानेंगे, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुविधा के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट होगी, सुविधा के अनुसार से आईपीसी होगा, सुविधा के अनुसार से यह सरकार होगी। कभी न्यायपालिका को मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। आप किसी को नहीं मानते हैं। बेसी कड़ी आप लोग जिहादी, आतंकवादी और इस देश में गजवाए हिंद को यहां रहकर लागू करना चाहते हैं। आप कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए नहीं रोंगे, उसके लिए कहते नहीं नहीं वो तो ऐसा था, वो वैसा था, वो दिन था, वो रात था। लेकिन अखलाक की बात जाएगी इंग्लैंड तक। ये 2020 का भारत है, ये 2020 का युवा है, ये नहीं होने देगा। इसलिए दूसरा मुद्दा मैं चाहता हूं आप उठाएं, गली गली उठाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, सरकार को जब आपने चुना है, सरकार 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो भारत सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। कोई ठेका ले ले कि ये हमारी सरकार है, वो ले ले, लेकिन ये सरकार को मैंने और आपने वोट दिया है। और ये वोट इसलिए दिया है कि आप आए, इस देश के संविधान के ही हिसाब से काम करें। कम से कम हम कोई, लिहाजा हमारा कहना क्या है, अगर संविधान को 26 साल बाद उसके बनने के, उसमें जरूरत पड़ गई थी सेकुलरिज्म थोपने की, तो भी सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वो गलत है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि जब भारत 1976 में सेकुलर हो गया था, तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह माइनॉरिटी कमीशन नाम का फ्रॉड खड़ा किया। और यह माइनॉरिटी कमीशन का एक नहीं, इस फ्रॉड के ऊपर भी फ्रॉड है। जरा सोचिए, अब आपको पता चलेगा कि आप क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों इस देश में बहुसंख्यक होना एक शाप है, और क्यों जिहादी होना इस देश में एक फायदे का सौदा है। 1993 में आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया, और 93 में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये 5 मुसलमान जो 25 से 30 करोड़ हैं, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख, ये 5 लोग माइनॉरिटी में हैं। ये कुछ लोगों को लगा, जिहादियों ने दबाव बनाया। 1992 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के होते हुए जहीरुद्दीन बाबर नाम के मुस्लिम आतंकवादी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई थी, उसको भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने, भारत के राष्ट्र की सही प्रतिक्रिया होते हुए, उस गुम्मद को, उस जहीरुद्दीन बाबर की नस्लों ने जो उसको पिछले 150 साल से बना के रखने की कोशिश की थी, उसे नस्ते नाबूद कर दिया था। तो मुसलमानों ने दबाव बनाया कांग्रेस पे, अरे मुसलमान भड़क जाएंगे, मुसलमान देश टूट जाएगा। जैसे हर बात पे ये देश तोड़ते हैं। इनकी भावना मस्जिद से भी होती है, जहीरुद्दीन बाबर से भी होती है, औरंगजेब से भी होती है, अकबर से भी होती है, हिंदुओं को मारने। इनकी भावना बहुत खतरनाक है। इनकी भावना से तो सबको डर लगता है भैया। इनकी भावना नहीं है, ये सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं। ये गांधी की भाषा नहीं समझते। ये एक भाषा समझते हैं कि अगर आपके गाल पे कोई एक चांटा मारे तो हमारे जो महान सेल्फ स्टाइल इस देश के फादर ऑफ नेशन बने, उनका नहीं, दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये 2020 का भारत है। ये बलिया के लोगों से बात कर रहा हूं मैं।
इस देश के हर कोने कोने में जो युवा है उससे बात कर रहा हूं मैं। सब कहते हैं कि वक्त आ गया है पुष्पेन जी, अब हम गाल आगे नहीं करेंगे, अब हम पूरी ताकत से मुक्का मारेंगे। इस गाल आगे करने ने भारत के पुरुषार्थ को कमजोर कर दिया है, भारत को एक कमजोर राष्ट्र बना दिया है। भारत के जनमानस में इन जिहादियों के प्रति एक डर बैठाने की कोशिश की गई है, संवैधानिक तौर पर बैठाने की कोशिश की गई है। तो 1993 के नोटिफिकेशन में आपने जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया तो कमाल की बात देखिए, मस्जिद को तोड़ा, नस्ते नाबूद किया, लेकिन क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तो उन जिहादी मुसलमानों को अपीज कैसे किया जाए, उनको कैसे पुचकारा जाए, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में बन गया। 5 अलग अलग, जो सिख कभी सनातन के हिस्से थे उन्हें अलग किया, जो जैन सनातन के हिस्से थे उन्हें अलग किया, जो पारसी इस देश में 1 पैसे का कभी आपसे इमदाद मांगने नहीं आए उनको भी डाला। लेकिन इस सब के पीछे न सिख महत्वपूर्ण था, न बौद्ध महत्वपूर्ण था, न पारसी महत्वपूर्ण था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये जिहादी, आतंकी, विध्वंस सोच के मुसलमानों को किसी तरीके से पैसा बांटा जाए। तो ये माइनॉरिटी कमीशन देश के मुसलमानों को पैसा बांट बांट कर, मेरे और आपके टैक्स से जो देश चलता है, मेरे और आपके मंदिर पे चढ़ाए हुए पैसे से जो 80% सरकार ले जाती है, वो मजारों से नहीं लेती, वो गुरुद्वारों पे नहीं जाती। लेकिन क्योंकि आप सोए हुए हैं, आपको भूत सवार है, आपके पैसे को सरकार 90% आपके मंदिरों का पैसा ले जाती है और इन जिहादियों को देती है कि इन्हें पढ़ाओ और पढ़ा करके जफरुल इस्लाम पैदा करो, हामिद अंसारी जैसा हरामुद्दहर पैदा करो, नामरदूद पैदा करो, गद्दार पैदा करो, जावेद अख्तर बनाओ, आमिर खान बनाओ, नसरुद्दीन शाह बनाओ। पढ़ा पढ़ा करके ये बनाती है हमारी सरकार। मेरे टैक्स का पैसा किसी खास को क्यों दिया जाएगा? उठा के देख लीजिए आप माइनॉरिटी कमीशन का पैसा। कोई पारसी भिखारी नहीं है, उन्होंने इस देश को दिया है। कोई फकीर आपको सड़क के ऊपर सिख नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, जिन्हें लगता है कि आतंकवादी पहला कौन था, पहला आतंकवादी तो वो था जिसने मस्जिद में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली का कत्ल किया था। वहीं से आतंकवाद शुरू हुआ है, इसीलिए आतंकवादी हो तुम सबसे बड़े। लिहाजा आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जो कि 1976 में जब देश के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द को रात के अंधेरे में पूरे विपक्ष की जेल में होने के कारण आपने जब उसमें इंसर्ट किया, तब भी हम कहते हैं कि अगर आपने चोरी की तो थोड़ी देर के लिए आपकी चोरी ही सही मान लेते हैं। जब देश सेकुलर हो गया, जब सब बराबर हो गए, तो यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? फिर ये हजारों करोड़ों रुपया इस देश के उन मुसलमानों को जो इंटेलेक्चुअली आतंकवादी हैं, यानी एक नेता जो है कांग्रेस पार्टी का, जो राज्यसभा में अपने आप को बताता है मैं कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता हूं, वो कश्मीर में शरिया लागू करता है 2007 में मक्कार। ये कन्वर्टेड गुलाम नबी आजाद, जिसका पहले नाम था भगवान दास, ये बाद में बन गया गुलाम नबी, और दिल्ली में आके कहता है हमें सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि यहां दिल्ली में पूरे देश में सेकुलरिज्म का ढंढोरा पीटने से ही हमारी दुकान चलेगी और हम अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे। लेकिन जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। वहां 2500 सरदारों को, गिरजा टुक्कू को, वहां गंजू को हम काट देंगे, मार देंगे, रेप करेंगे पड़ोसी। वो जिहादी मुसलमान जो पड़ोस में था, जिसका एजेंडा ये था कि तमाम फारूक अब्दुल्ला कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए, ये क्यों नहीं हुए? ये नहीं हुए इसलिए तुमने उनको मारा, और मेजॉरिटी थी इसलिए मारा, और घर के पड़ोसी थे तुमने इसलिए मारा। कोई बहादुरी का काम नहीं किया, तुमने कोई लड़ाई वड़ाई कभी नहीं जीती। अगर बकरा ईद पर भैंसे को बांधा ना जाए तो तुम उसको कत्ल वतल नहीं कर सकते। तुम बहुत बहादुर होते तो भारत सरकार से कहते कि हमारी भी एक फौज बनाओ, हमारी भी एक टुकड़ी बनाओ, हम बहुत बहादुर हैं। क्योंकि तुम गद्दार हो, तुम भारत की फौज में थे, 47 के बाद पाकिस्तान चले गए, फौज का मैंडेट था तो तुम फौज के साथ रहते ना।
तुम क्यों चले गए वहां? इसलिए मैंने कहा कि खून में तुम्हारी गद्दारी है, खून में तुम्हारी जिहाद है। तुम चादर ओढ़ते हो, तुम सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हो कि कुछ लोग जो हिंदू हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो आज भी हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा और उन आदर्शों में रह रहे हैं। तुम उनको मूर्ख बनाना चाहते हो। अब मूर्ख नहीं कोई बनेगा, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन नेशनल लेवल पे बना है, जो भारत के संविधान की रूह, उसकी आत्मा, उसके हिसाब से गलत है। जब भारत सेकुलर है तो मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों बनेगा? माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनेगा? यह अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनेगा? और मेरे और आपके टैक्स से करोड़ों रुपया क्यों दिया जाएगा? लेकिन आपने यह भी करा और दूसरा काम क्या किया? यानी आपने इस देश के सनातनियों को इतना मूर्ख समझा, इतना मूर्ख समझा कि आपको लगा कुछ भी कर लो, ये तो अपने अपने चक्कर में लगे हैं, ये तो अपने सगे भाई का मर्डर करने में लगे हैं, ये तो छोटी छोटी जमीन पे मर्डर कर देते हैं। एक जमीन के टुकड़े पे आपके घर के अंदर सालों, 85 जनरेशन मुकदमा चलता है, लेकिन आपने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। कोई मर्डर किया आपने? नहीं किया ना। इसलिए जब ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने इसको चुना है और हमारे बाप दादा यहां के थे, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादा भी झूठे मक्कार थे और तुम उनकी नस्ल हो, तुम भी उतने ही बेईमान हो। अगर तुम्हारे बाप दादा ने भारत को चुना था तो क्यों तुम्हारे यहां से, वैसे तो हर 2 मिनट के अंदर शमशीर लेके खड़े हो जाते हो, हर बात बात में बंदूक निकालते हो, हर बात बात में फतवा जारी करते हो। मक्कारों, तुम मिले हुए थे। तुम अगर ईमानदार होते तो तुम जिना के खिलाफ फतवा निकालते और जाके कोई गोली मार देता। अगर जिना नहीं होता तो बंटवारा नहीं होता। तुमने जिना को नहीं मानने दिया। तुमने कहा नहीं, ये तो हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो गजवाए हिंद लाना है। हम तो इसी खिलाफत मूवमेंट के लिए तो मौलाना आजाद यहां आया था, और क्या एजेंडा था उसको? भारत की नस्लों को बर्बाद किया उसने भारत की शिक्षा नीति में। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नूरुल हसन, उसने तो वही काम करके गया। उसने कहा ऐसे काम कर दो, नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। तो सनातन के लोगों, आप वो मुद्दे उठाइए जो हजारों साल तक आपको याद भी रखें और इस बीमारी से देश को बचाएं। ये बीमारी संवैधानिक तौर पे, संसद के तौर पे और इस देश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतनी चली गई है कि आपकी पुलिस जिहादी को पकड़ने में आपका सिस्टम हिल जाता है, पूछना पड़ता है। लिहाजा ना, ये जो घूम रहे हैं हाबिब अंसारी के रिश्तेदार जो माफिया डॉन हैं, नहीं पूछा किसी ने क्या रिश्ता है, ये क्यों खुले घूम रहे हैं? अगर इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी लुंज पुंज हो चुकी है कि वो अपराधी के साथ खड़ी होती है और अपराधी हजारों हजार साल तक जेलों में रहने के बाद छूट जाते हैं, न्याय व्यवस्था से देश के लोगों का यकीन हटता जा रहा है। जो लोग इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं वो कोशिश करें अहिंसक, नॉन वायलेंट समाज सनातन को मजबूर और उस रास्ते पे न ढकेलें और हमारे पुरुषार्थ का इम्तिहान न लें। हमारी किताबों में, हमारे आदर्शों में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बार बार भारत राष्ट्र और इसकी सनातन और इसकी संस्कृति और सरोकारों को किसी ने तोड़ा तो ध्यान रहिएगा, हमारा ही आदर्श है आचार्य चाणक्य। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि सनातनी शांति प्रिय है, सनातनी सौहार्द की बात करता है। लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि सनातनी शांति प्रिय है, सौहार्द की बात करता है। लेकिन अगर सनातनी के मार्ग कंटक में अगर कोई हथियारों की भाषा समझता है तो सनातनी को अपने सामर्थ्य का पूरा परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन, एक कमजोर सनातनी ना अपने घर को बचा सकता है, ना राष्ट्र को बचा सकता है।
इसलिए माइनॉरिटी कमीशन को खत्म कराने के लिए मुहिम चलाइए और इस माइनॉरिटी कमीशन पे डिबेट करिए। पहले आप इंटेलेक्चुअली तैयार कर दीजिए लोगों को कि आप क्या कहने जा रहे हैं। एक एक चीज अवेलेबल है और अगर ये समझ नहीं आती है, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं बराबर इसके ऊपर एक सीरीज चला रहा हूं, उसको देखें कहां लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है। आपने सिर्फ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना करके अरबों खरबों रुपया, हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाला रुपया, हमारा टैक्स से आपने इस देश में ये जो मदरसे खुले हैं, ये जिहाद की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, इन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। ये मुल्ला अजहर मसूद इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपने अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय स्तर पे बनाया, लेकिन आप झूठी और मक्कारा का खेल देखिए कि हर राज्य में भी एक अल्पसंख्यक आयोग है। या नहीं, यहां से करोड़ों की इमदाद उन जिहादी मुसलमानों को मिलेगी, गद्दार मुसलमानों को मिलेगी, आजम खां के बच्चों को मिलेगी, अकबरुद्दीन के बच्चों को मिलेगी, असदुद्दीन के बच्चों को मिलेगी, मौलाना शफीकुर रहमान जैसे मक्कारों के बच्चों को मिलेगी। आप किनको पढ़ा रहे हैं? आप सांप के बच्चों को मजबूत कर रहे हैं। तो आपने कहा यहां से नहीं, अब हम राज्य से भी उन्हें देंगे। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग जब बने तो यह लगा कि शायद राज्य के अंदर अगर कोई हिंदू है या वहां कोई दूसरा माइनॉरिटी में है तो उसको मिलेगा। लेकिन क्या किया कि 1993 का यह ऑर्डर कहता है कि अगर राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है और वहां भी जो राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी हैं वही रहेंगी, तो उसका असर क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। तो इनके नोटिफिकेशन से 2% हिंदू बहुसंख्यक है, 98% मुसलमान वहां पे अल्पसंख्यक है। 2% वाला हिंदू तो वहां मेजोरिटी में बताया जा रहा है और 98% वाला मुसलमान जो मेजोरिटी में है उसे माइनॉरिटी कहा जा रहा है। मेघालय में 11% हिंदू है, वो मेजोरिटी में बताया जा रहा है। मणिपुर में 31% हिंदू है, वो मेजोरिटी में बताया जाए। अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू है, उसे मेजोरिटी बताई जा रही है। नागालैंड में 8.5% है, बाकी क्रिश्चियन है, उनको आप क्या कहते हैं, मेजोरिटी बता रहे हैं। आप सोचिए मिजोरम में 2.75% हिंदू है, उसे मेजोरिटी बताया जा रहा है। और वहां जो 97% ईसाई हैं उन्हें आप माइनॉरिटी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28% हिंदू है और उसके बाद 71% मुसलमान है। 71% मुसलमान माइनॉरिटी है और 28% हिंदू मेजॉरिटी है। इस तरीके का पाखंड है। तो राज्य स्तर पर हमें पता चला कि 2011 के सेंसस जनसंख्या जो हुई, जनगणना जो हुई, उससे भारत देश के 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो हमको लगा कि राज्य माइनॉरिटी आयोग जो है वो शायद राज्य के माइनॉरिटी का शायद साथ देगी, लेकिन नहीं, वहां से भी करोड़ों रुपया दे करके उन जिहादियों को दिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, आपके पास पढ़ने के लिए आपकी फीस कैसे कम होगी? आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगे? क्योंकि सरकारों को सत्ता पे बैठना है, बैठने के लिए वोट देना है। सरकार आएगी जाएगी, सरकार राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र परमानेंट है, राष्ट्र स्थायी है। इसलिए कौन सरकार आएगी कौन जाएगी, सरकार का आना जाना दुनिया में होता है। लेकिन यह पहला देश है 70 सालों में सरकारों ने इस राष्ट्र को कमजोर किया है और राज्य सत्ता को मजबूत किया है। जब तक रहते हैं अपने लिए संविधान में, संसद में कानून बनाएंगे, पुलिस में कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे। ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर आप माइनॉरिटी हैं तो मुसलमानों को पुलिस में भर्ती होने के लिए खास रियायत दी जाएगी। और वो खास रियायत देने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक समाजवादी सरकार के अंदर एक मुसलमान मिनिस्टर कहता है कि हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं थानों के अंदर कि मुसलमान पे एफआईआर करने से पहले हमसे पूछा जाए। ये सारा का सारा प्रकल्प यही है। हमारा डकैत, हमारा माफिया, हमारा लुटेरा, हमारा बलात्कारी, हम उसकी पैरवी करेंगे। हम कसाब को भी बचाएंगे, हम याकूब मेनन को भी बचाएंगे। याकूब मेनन को फांसी दी जाएगी तो कहेंगे ये जुडिशियल किलिंग है। इसलिए राज्य सरकारों के अंदर जहां जहां भी राष्ट्रवादी हैं, अपने राज्य के अंदर जाइए। ये मैंने 8 राज्य आपको बताए हैं। इन राज्यों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है, आप वहां PIL दाखिल करें और पूछें
कि भाई राष्ट्र के स्तर पर कोई कैसे माइनॉरिटी हो सकता है, राज्यों के स्तर पर हो सकता है, तो राज्यों के स्तर पर जो माइनॉरिटी है उसको फायदा दे। पहले तो मैं इस बात के ही खिलाफ हूं कि यह भारत की जो परिकल्पना है, जो संविधान है, उसके खिलाफ है। तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर से समाप्त होना चाहिए। इसकी सेकुलर भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर यह है तो मुसलमानों को इससे बाहर करना चाहिए। 25 से 30 करोड़ पॉपुलेशन, जो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, इतनी पॉपुलेशन 57 देशों के इस्लामिक देशों की अलग अलग नहीं है, लेकिन यहां 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं और 9 करोड़ मुसलमान नाजायज हैं, इल्लीगल हैं। बांग्लादेश का मुसलमान है, अफगानिस्तान का मुसलमान है, पाकिस्तान का इल्लीगल मुसलमान है, म्यांमार का रोहिंग्या मुसलमान है, वो अलग से रह रहे हैं। अगर इसमें हटा करके, अगर मैंने लगाया, पहले तो यह खत्म होना चाहिए इन टोटलिटी। अगर इस सरकार के दौर में भी नहीं होगा तो फिर यह कभी नहीं होगा। तो सरकारों पे दबाव डालिए, सरकारों को मजबूर करिए कि आप संवैधानिक फैसला लें, क्योंकि आप इस देश के संविधान को सर्वोपरि मानती हैं। और सरकार को बार बार चेताइए, मैं फिर यह कह रहा हूं, लेकिन इस चेताने में किसी एंटी इंडिया नरेटिव के खिलाड़ियों के हाथों की कठपुतली मत बनिए कि सरकार का विरोध करिए, सरकार को चेताइए, कहिए हमने वोट दिया है, आप राष्ट्र का निर्माण करने आए थे, आपने एक्सप्रेस वे तो बना दिए, लेकिन अब यह भी सुनिश्चित करिए कि इस एक्सप्रेस वे पे विचारधारा कौन सी चलेगी, जिहाद की चलेगी, आतंक की चलेगी, या सनातन की चलेगी। यह इंश्योर करना आपका काम है। इसलिए सरकारों से सवाल पूछिए, सरकारों से घेरिए, सरकारों को चेताइए। लेकिन फिर कह रहा हूं, 70 साल के बाद आपको पहली बार मौका मिला है कि सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे हैं, तमाम कमजोरियों और दबावों के बीच में इस धरती पे जो एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था, जहां से कश्यप ऋषि के वंशजों को मार करके, रेप करके भगा दिया था, उस राज्य के इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को कबाड़े में फेंक दिया। वो जो जिहादी नागरिकता देते थे, हम कश्मीर के एक अलग राष्ट्र हम नागरिकता देंगे, उनकी नागरिकता के कानून को समुद्र में फेंक दिया। सब काम एक ही बार हो जाएंगे ये नहीं लगता, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाएं। और जो इस सरकार को गिराने में, इस सरकार को हटाने में विदेशों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, एक पढ़ा लिखा मक्कार है, राज्यसभा का एमपी था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कई बार ऐसी स्थिति में पकड़ा गया जिसे सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने कुछ दोस्तों को बता दिया। वो भी पाकिस्तान जाके आईएसआई से मदद मांग रहा है कि जब तक ये नहीं हटेंगे हम आपका काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है, ये गिराने का खेल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने बनाई है। हां, हम इनको मजबूर करेंगे, इनको बार बार बताएंगे, उस बताने के जितने भी नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। लेकिन सरकार हटा करके किसकी सरकार लाएंगे? कौन है वो लोग? कहां हैं वो लोग? इसलिए आप ये चाहते हैं 1000 साल की गुलामी के बाद समाज में चेतना जागी है तो सरकार यकायक बदल जाएगी। सरकार की अपनी बाध्यताएं होती हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। सरकार को कब कब करना है, कैसे करना है, यह सरकार का काम है। लिहाजा हमारा काम यह है कि सरकार को यह एहसास कराते रहना कि आप तमाम काम करिए, लेकिन इस संविधान के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसे खत्म करिए। तो संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही गई है, उसे तत्काल लागू कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, तत्काल लागू कीजिए।
और ये माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से इस देश में जिहाद को और आतंक को पनपाने वाली मानसिकता को सनातन के पैसे से, सनातन के मंदिरों के पैसे से मजबूत करना बंद कीजिए। और इस देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सिर्फ उसकी भाषा, उस राज्य की जो भाषा हो उसके सिर्फ बदलाव होना चाहिए। वहां यह शिक्षा है, यहां वो शिक्षा है। एक और इतिहास जो आतंकवादियों ने लिखा था, जो जिहादियों ने लिखा था और जो लगातार उसको बनाए रखना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास इस बात का मूल्यांकन नहीं करता है कि कौन सही था कौन गलत था। मुझे कोई गलत कह सकता है, सही कह सकता है, लेकिन इतिहास दुनिया का सबसे बड़ी अदालत है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है इतिहास। इतिहास तय करती है, वही चलता है। लेकिन एक ये भी सच है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का लिखा जाता है। वो विजेता आक्रांता हो, आतंकवादी हो, जिहादी हो, जो बहुत आदर्श और नियम की बात करते हैं, उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। शायद यही वजह है कि ये अकबर रोड, ये बाबर रोड, ये औरंगजेब रोड, ये शाहजहां रोड, ये अब्दाली रोड, ये जो 57 सड़कों के नाम हैं, ये इसलिए लिखे जाते हैं कि ये उस वक्त विजय ही हुए थे और बहुत आदर्शवादी थे राणा सांगा। उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप आदर्शवादी थे। आदर्शवादियों की बारे में किताबों में कोई पढ़ता नहीं है, आदर्शवादियों को कोई सुनता नहीं है। आदर्शवादियों के बारे में इसलिए बात नहीं होती क्योंकि उनके बारे में लिखा नहीं जाता। जब लिखा नहीं जाता तो अगली जनरेशन को पता नहीं होता कि कौन आदर्शवादी थे। तो आदर्श जो हैं वो आदर्श समाज के लिए हैं। जब देश आदर्श हो, जब व्यवस्था आदर्श हो, तब हम आदर्शवाद की बात करें। लेकिन आप आदर्शवादी हैं और दूसरा जिहादी है, न वो संविधान को मानेगा, न वो न्यायपालिका को मानेगा, न वो संसद को मानेगा। वो चौराव चौराव में हम क्रिएट कर देगा। वो रजा अकेडमी पूरे आजाद मैदान के अंदर आग लगा देगी। वो पुलिस पे हमला कर देंगे, वो फौज पे हमला कर देंगे, वो संसद में खड़े होकर के वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आपके नियम कानून जो हैं उन्हें लटका के रख दीजिए, कहीं बता दीजिए कि ये नियम कानून लटके हुए हैं, बस उन्हें देख लीजिए और खुश हो जाइए। ऐसे नियम कानून राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाते। राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको हर वो जितना भी तंत्र है उस सब का इस्तेमाल करना होता है। वो पुलिस हो, वो फौज हो, लेकिन समाज, जिससे मैं बार बार कहना चाहता हूं, युवाओं को आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे मुद्दों को उठाएं और बार बार ये सोचें कि आखिर हम करने क्या आए थे। आपने वोट दिल्ली में सरकार को बिठाया है, इस काम के लिए नहीं बिठाया आपने। सरकारों चलाने के लिए एक संविधान होता है, उस संविधान के ऑर्डर को मानने वाले अदालतों के माध्यम से एक पुलिस होती है। देश इस देश की सीमाओं की रक्षा करती है। ये एक राज सत्ता के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक तो स्थायी है, और राष्ट्र किसी किताब से नहीं चलता, संविधान से नहीं चलता, देश चलता है। राष्ट्र चलता है आपकी आस्थाओं से, आपके सरोकारों से, आपके मूल्यों से, परंपराओं से। और ये मूल्य परंपराओं हजारों साल की कसौटी पे कसने के बाद बनते हैं। और वो क्या हैं? आपके 4 वेद हैं, 6 उपनिषद हैं, पुराण हैं, आस्था है, उपासना है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्यावरण है। ये प्रोग्राम जब आप करते हैं तो सरस्वती वंदना क्यों गाते हैं? इसका जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र की आस्था का हिस्सा है, इसलिए हम सरस्वती वंदना गाते हैं। इसलिए किसी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले दीपों को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए मैंने कहा, ये सूर्य की पूजा, ये अग्नि की पूजा, ये तुलसी की पूजा, ये पीपल की पूजा, ये गाय की पूजा, ये गंगा आरती, ये गंगा की पूजा, ये क्या है? यही राष्ट्र है। ये देश नहीं है। राष्ट्र में
सारी चीजें उस राष्ट्र के जो वंशज होते हैं, जो हजारों साल की परंपराओं के बाद बनते हैं, उनको ही वो जीते हैं। वो आस्थाएं उनको मानसिक सुकून देती हैं। और हमारी आस्थाएं हैं साइंस से जुड़ी हुई हैं, जिसे आज की सदी साइंस कहती है। हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कहा था कि पीपल की पेड़ की पूजा करने से पीपल आपको सोने का पेड़ दे देगा। पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम ऐसे लोग हैं, अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, सनातन को नहीं जाना, इसलिए हमने ये मान लिया कि ये जो 1948 में नासा नाम का एक इंस्टीट्यूशन बना, वो ये बताता है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। अरे भैया, 48 से पहले हजारों साल से भारत था। 1947 से भारत नहीं शुरू हुआ है। इसलिए आज भी चले जाइए बनारस की गलियों में, आज भी चले जाइए इलाहाबाद की गलियों में, बहुत लोगों को अपने ऊपर इतनी कुंठा है, इतना एहसास कमतरी है, इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको अंग्रेजों ने समझा दिया कि जेंटलमैन का मतलब होता है टाई लगाना और अंग्रेजी बोलना। लेकिन वही जेंटलमैन इस देश में आया चोर की तरह और लूट के ले गया। हमने कभी उसके बाद भी उसे जेंटलमैन कहना नहीं छोड़ा। आप जाइए बनारस इलाहाबाद की गलियों में, 6 रुपए का कैलेंडर, वो 6 रुपए का सनातनी कैलेंडर, उसे देख के आपका जो पुराना कोई उस गली मोहल्ले में शास्त्री बैठा होगा, कोई प्रख्यात पंडित बैठा होगा, उसको बता देगा इतने समय से इतने बजे तक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला। 1000 साल नहीं, हजारों सदियों से वही लोग बता रहे थे। ये नासा 1948 में पैदा हुआ है, तब आपको पता चला कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब सोलर एक्लिप्स होगा, कब मून एक्लिप्स होगा, कितनी देर रहेगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चोर डकैत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, ये ईसाई सरकार यहां बसाने आए थे, उसे हम अंग्रेज सरकार कहते हैं। अंग्रेज सरकार होते तो उनके काम वो होते, लेकिन उन्होंने तो इस देश में जाने के बाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो उनके चापलूस सत्ता में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो यहां नाजायज औलादे हैं, क्योंकि मुगल भी यहां जब आए थे तो अपने साथ अपनी बीवी और बहन को लेकर नहीं आए थे। इसी देश की सनातनी महिलाओं को उन्होंने अपने हरम का हिस्सा बनाया, उन्हें कन्वर्ट किया। यही अंग्रेज यहां आए थे, यहां लोगों से शादी की, बाकी सब चले गए। जो यहां रह गए उनके लिए प्रावधान कर गए, और चापलूसों और दलालों ने, भारत की सरकार पे बैठने वालों ने उसकी तरफ सोचा नहीं। उन्होंने कहा हम तो यहां से जा रहे हैं, ये जो हमने यहां जायज और नाजायज शादियां की थी कुछ यहीं रह गए। उन्होंने कहा इनसे पैदा होने वाली औलादों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, और ये एंग्लो इंडियन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनकी 2 सीटें भारत का राष्ट्रपति भारत की लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 2020 में दिल्ली के अंदर एक सरकार ऐसी बैठी है कि वो सरकार ये देखती है कि देश के अंदर कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों का वो समय रहते समाधान करती है। उसको पता है कि इन मुद्दों पे सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये संविधान है और संसद है, और अगर ये मुद्दे हैं तो इसको जवाब देना पड़ेगा। और ये 21वीं सदी का भारत है, यहां 20 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने क्या गलत कहा है वो भी बता देगा, और प्रधानमंत्री ने क्या सच कहा है उनको भी बता देगा। इसलिए वो कंफ्यूज नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। जब उसने गूगल किया तो पता चला कि 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पिछले 70 सालों से भारत का राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता है। तो पूछना शुरू किया, भाई कहां पे किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये? तो जब भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से जब संसद में बात होने लगी, तो भारत का कानून मंत्री आया, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से 262 ये एंग्लो इंडियन है। इन 262 लोगों की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए इन्हें 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट कर देना चाहिए? मैं बार बार आपको जो इशारा कर रहा हूं
जो साफ साफ वाज़े अल्फाजों में कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, एक बार पूरी तबीयत से सिक्के को आसमान में उछालिए, पूरी तबीयत से उछालिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिक्का जब आपके हाथ पे गिरेगा तो जो आपने हेड या टेल मांगा होगा वही मिलेगा, लेकिन पूरी तबीयत से और ईमान। आप सिर्फ कहने के लिए कहें, ऐसा मत करिएगा। वो दोनों सीटें समाप्त कर दी गई हैं। 8 महीने पहले नासिक के अंदर यह मुद्दा उठाया था। यह 35A को देश को बताया तो सरकारों ने 35A को भी हटाया। जजों को, कोर्टों को, किसी को नहीं पता था। इसलिए यह मत समझिए कि आज आपके पास ताकत नहीं है। आपकी ताकत है बलिया हब के मानने वालों, इसको चलाने वालों, इसमें जुड़े हुए तमाम सारे लोग। आप जो बात कहते हैं वो अमेरिका में, लंदन में, अगर बात सच है तो लोग रुक के सुनना चाहते हैं। ये किसने कही है? ये दलित ने कही है, ये ठाकुर ने कही है, ये ब्राह्मण ने कही है, ये इसने कही। ये महत्वपूर्ण नहीं होता उनके लिए। वो कहते हैं बात अगर ये सही कह रहा है तो फिर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आज करोड़ों करोड़ों लोग, देश में जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं, ये मुहिम चलती रहे, इसका इंतजाम कीजिए, ये सिलसिला चलता रहे। हम परमानेंट नहीं हैं, एक ना एक दिन हमको जाना है, लेकिन ये सिलसिला न रुके। बहादुर पैदा हो, सच बोलने वाले पैदा हो। इसलिए इसको जारी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो करिए। लिहाजा मैंने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के विरुद्ध है। इसकी समाप्ति का आप मुहिम चलाइए। और पंडित ओंकार नाथ द्वारा गाया हुआ 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात में आजाद भारत की, आजाद पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाया गया था, पूरा वंदे मातरम गाया गया है। वही देश को मंजूर है क्योंकि वो भारत की, आजाद भारत के अंदर गाया गया था। हमें इस पे बहस नहीं करनी है, किसने किससे क्या समझौता किया। अगर हम यही माने तो बहुत सारे गद्दारों ने बहुत सारे समझौते किए थे। सुभाष चंद्र बोस पे समझौता किया था कि नहीं किया था? इस सरकार ने उस समझौते को रद्द कर दिया कि नहीं कर दिया? इस सरकार ने उस बात को माना कि नहीं माना कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे? यह खारिज हो गया कि नहीं हो गया? इंग्लैंड के दबाव में जो सत्ता में लोग बैठे, क्यों उन्होंने नेताजी सुभाष बोस से जो समृद्ध फाइलें थी क्यों छुपाया उनको? क्यों नेहरू की सरकार ने 1958 तक बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराई? क्यों नहीं बताया गया कि गौड़ साहब नाम के एक सीआईडी अफसर थे उत्तर प्रदेश में? धर्मयुग में एक आर्टिकल छपा, उसमें उनका जिक्र है। और गौड़ साहब ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद को के बारे में जो बात कही जाती है उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता इन्फॉर्मर था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री थे। आप याद कीजिए, नेहरू जी ने वो फाइल मंगाई, पंत जी को जब पता चला उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, और उस फाइल को बहुत दिनों तक छुपा के रखा। और फिर कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद वो फाइल मंगाई गई और फिर वो फाइल गायब हो गई। लेकिन सीआईडी अफसर ने उस पूरी फाइल को पढ़ा था जब उसने ये बयान दिया कि इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता था जिसने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने आ रहे हैं। और उसके बाद 80 पुलिस के लोगों ने अंग्रेजी अपने आकाओं के दबाव में आके गोली चलाई और उन्होंने पुलिस की गोली खाने से पहले ही अपनी पिस्टल से आत्महत्या कर ली। चाहते थे कि अंग्रेजों के हाथों वो जिंदा पकड़े जाएं। क्यों ये बात सामने नहीं आई? तो अगर इन सब चीजों पे आप उनको करेक्शन कर सकते हैं तो वंदे मातरम के ऊपर
पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का गाया हुआ वो वंदे मातरम जो 9 मिनट का था और 22 पंक्तियों का था, उसे क्यों नहीं लागू कर सकते? संविधान के अंदर अगर सेकुलरिज्म है तो माइनॉरिटी कमीशन तत्काल तौर से समाप्त होना चाहिए। ये माइनॉरिटी शिक्षा बोर्ड समाप्त होने चाहिए। समान देश में शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने वेंकट चलैया कमीशन बनाया गया था। वेंकट चलैया बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने ही ये सजेशन दिया कि देश में एक शिक्षा होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होगा? तो सरकार को इनको लागू करने में ये नहीं सोचना चाहिए कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। जो नाराज और खुश करने वाली सरकारें थीं, इस देश ने उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 1000 साल के बाद भारत के अंदर कोई सरकार ऐसी आई है जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो सनातन को लेकर के चिंतित है। लेकिन सड़क पर जो छोटे छोटे नेता हैं, जो अपने राष्ट्रीय नेताओं की अवहेलना कर रहे हैं और छोटे छोटे एजेंडों से राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से उनके संबंध हैं, निजी स्वार्थ हैं, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग जो हों उनको बेनकाब करिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, कम से कम उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही हो, वो अलीगढ़ हो, वो बलिया हो, वो बनारस हो, वो कोई जगह हो, जहां पे भी ऐसे लोग हैं उनको उजागर करिए, क्योंकि ये लोग तो कल चले जाएंगे, ये राष्ट्र रहेगा। और राष्ट्र को परमानेंट रखना है तो राष्ट्र की आस्थाओं को, राष्ट्र के सरोकारों को, संस्कृति को बचाइए। अगर आप अपनी संस्कृति को, सरोकारों को बचाएंगे तो राष्ट्रवादी मजबूत होगा, और राष्ट्रवादी मजबूत होगा तो मिसगाइड नहीं होगा, और मिसगाइड नहीं होगा तो फिर वो देश की सत्ता पर दलालों को, जिहादियों को, आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को नहीं बिठाएगा जो भारत राष्ट्र के संसाधनों का इस्तेमाल के बारे में ये कहते हो। भारत की एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भारत का प्रधानमंत्री, जो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, जो एक पपेट प्रधानमंत्री था, जिसके पीछे एक विदेशी महिला की सोच काम कर रही थी, उसने ये जब कहा राष्ट्रीय डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में कि भारत के प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है। इस देश में मुसलमानों की नाजायज मांगे, उनके झूठ मक्कारी फरेब को, उनकी गुंडागर्दी को, उनके आतंकवाद को अगर आप सहन करेंगे तो आप सेकुलर कहलाएंगे, और आप मने करेंगे तो आप इंटॉलरेंट कहलाएंगे। तो इस देश के युवा को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग टेंट से चले थे रेगिस्तान से, पूरी दुनिया को रेगिस्तान बना रहे हैं। इन जाहिलों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। 1400 साल में न एक सुई बनाया, न एक बटन बनाया। इनसे मत डरिए, ये डरते वरते नहीं है। सनातनी कभी डर नहीं सकता, और जो डरता है वो सनातनी नहीं हो सकता, वो कुछ भी और भी हो जाए। इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए, अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए। सरकार में वो लोग बैठे हैं जिन्हें अगर बात सही तरीके से आप बताएंगे तो बीच के दलाल हो सकता है बहुत सारे आपके आगे पीछे करते हो, क्योंकि उनकी दुकान पहली बार हुई है, इसलिए वो नए नए ज्ञान दे रहे हैं, नई नई परिभाषाएं दे रहे हैं आजकल हिंदू मुसलमान की। वो दे, सरकार क्योंकि संविधान से चलती है, संविधान की शपथ लेके आई है, उसको अपना काम करने दें। वो संविधान में रहते हुए जो काम उन्हें करने करें। हम भी उनसे कहें कि संविधान के ध्यान से ही काम करें, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन हटाएं, क्योंकि भारत के संविधान की रूह के खिलाफ है, इस सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लिहाजा बलिया के लोगों, आपने बलिया की वीरभूमि से, बागी मिट्टी से जुड़ने का मुझे मौका दिया। मैं कभी बलिया नहीं आया, कई बार बलिया में लोगों ने प्रोग्राम की बात कही, लेकिन व्यस्तताओं के कारण मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन मेरी बात जो शायद मैं वहां आकर के कहता, मैं आज आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी बलिया हब नाम के इस पेज से जुड़े हुए हैं,
उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन फिर कहता हूं, सरकार बनाना बड़ा मुश्किल काम है, गिराना बहुत आसान काम है। मेरा तेरा ऊंच नीच, ये जय भीम जय नीम, ये तमाम देश में जो चल रहा है, ये किसी भी कोशिश है कि देश की मरकज में दिल्ली में बैठी हुई एक ताकतवर सरकार को सड़कों पे रास्ता रोक करके डराओ, दिल्ली में मुसलमानों द्वारा एक तरफा दंगा करके डराओ, मुसलमान पार्टी का एमएलए मिल करके देश की खुफिया एजेंसी आईबी के अफसर को 50 चाकू मारो, ताकि जब भी कोई ये सनातनी ये बात सुने तो उसके अंदर डर बैठ जाए। अब नहीं होना, ना अब नहीं होना और नहीं होने देना। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि हम और हमारा क्या है, हम झोला लेके चले जाएंगे, मैं उनको भी ये कहता हूं, झोला लेके जाने नहीं देंगे, यह ध्यान रखिएगा। जब तक नहीं जाने देंगे कि जब तक इस देश को उसकी खोई सनातन संस्कृति वापस नहीं मिलती, जब तक यह देश जिहादी आतंकवादी मुसलमानों से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक इस देश के संविधान की त्रुटियों को अलग नहीं किया जा सकता, जब तक संसद जिहाद के सामने झुकना बंद नहीं कर देती, जब तक इस देश की पुलिस जिहादी और आतंकवादियों के सामने अपोलोजिस्टिक नहीं हो जाती, हम झोला भी नहीं ले जाने देंगे और कोई रास्ता भी आपका नहीं छोड़ेंगे। बाकियों के बारे में मैं नहीं कहता, बाकियों के बारे में सबको पता है। इसलिए आपको ने यह कहा, देश आपके उस त्याग को समझता है, लेकिन नहीं, जब तक आप हैं धरती पे कोई झोला लेके नहीं जाने वाले और हम जाने नहीं देंगे आपको, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए कि बड़े हजारों साल के बाद मौका मिला है कि आप अपनी बात कह पा रहे हैं। नहीं, यहां तो जबान खोलते ही मर्डर हो जाता था। अंकित सक्सेना का दिल्ली के अंदर मर्डर होगा, डॉक्टर नारंग का मर्डर होगा, और कश्मीर में एक आतंकवादी को आतंकवादी कहने पे सजा सुनाने पर उस जज का मर्डर हो जाता है। कोई नहीं बोलता है। जब तक मर्डर सनातनियों के होते हैं सब लोग विलाप तो करते हैं, लेकिन बचाते हैं। ये बचाने वाले लोगों को भी बेनकाब करना है। ये टीवी पे जो बैठते हैं शैतानी रहमानी, वो टाई वाला हो चाहे वो जाहिल हो, एक ही एजेंडा उनका होता है। उनकी पोल खोलने के लिए आपने जब देश में जागृति पैदा की तो जेएनयू में सिर्फ कन्हैया ही नहीं पैदा होता, खालिद जैसा मक्कार नहीं पैदा होता, वहां साउथ से चल के आने वाला प्रोफेसर आनंद रंगनाथन भी पैदा होता है, जो इन जिहादियों को उनका रोज आईना दिखाता है। ये बगले झांकते हैं, उसे गाली तो दे सकते हैं, उसे आरएसएस का कुत्ता बोल करके अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। इनको चौराहे चौराहे तक नंगा करना है। इसलिए मोहम्मद फिल्म अगर देश में चलेगी तो कहोगे हम देश तोड़ देंगे। तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये, तुम्हारे पूर्वजों का देश नहीं है ये हमारे ऋषि मुनियों का देश है। तुम्हें रहने दिया हमने, लेकिन तुमने अपनी फितरत के हिसाब से दुनिया के स्वर्ग को भी नरक बना दिया है। इसलिए तुमको गंदा नहीं करने देंगे। इसे कश्मीर बनाने की कोशिश करोगे तो दुजाना और मूसा का हाल होगा। सरकारें क्या करेंगी, वो अपना काम करेंगी। राष्ट्र के लोग तुम्हारी ये चाल नहीं कामयाब होने देंगे। हमारा पैसा, हमारा ही देश, हमारे ही मंदिर का चढ़ावा, और उसको पी के और खा करके तुम भारत के टुकड़े करोगे। भारत का युवा
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों के टुकड़े कर देगा, इस विचारधारा के टुकड़े कर देगा। 1000 साल के बाद सनातनी को एहसास हुआ है कि उसके साथ क्या किया गया है, उसके पूर्वजों के साथ क्या किया गया, उसे कैसे मिसगाइड किया गया है, कैसे उसे अपनी संस्कृति अपने सरोकारों से तोड़ दिया गया है। सनातनी के बारे में सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस दिन आप सनातन की ओर लौटेंगे, और सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है, सनातन शुद्ध साइंस है, इसीलिए भारत की परंपरा में, भारत के सनातन में 5 तत्व जिसे आप कहते हैं कि ये 5 तत्व होते हैं, यही 5 तत्व जो हैं यही सनातन है। आकाश, धरती, वायु, नील और अग्नि। इसीलिए हमारा अंतिम संस्कार में ये 5 तत्वों में हमें विलीन कर दिया जाता है। जब से ये ब्रह्मांड है, जब से इस कायनात की उत्पत्ति हुई है, जब से ये यूनिवर्स बना है, हम तभी से हैं। न हमारी कोई किताब है, न हमारी पैदा होने की डेट है, न हमारे मरने की कोई डेट है। जो 1400 साल पहले पैदा हुए हैं वो जरूर मरेंगे, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता है। सनातनियों, अपने पैरों को जमीन पे पूरी ताकत से रखिए, अपने पे भरोसा रखिए। ये डरे हुए लोग जिनके पुरखों ने जजिया से बचने और तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, ये डरे हुए चोर उचक्के, ये फ्रॉड हामिद अंसारी, ये उसके रिश्तेदार माफिया, ये आपको डरा रहे हैं। इनको पता नहीं है डर क्या होता है, ये डर से डराने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लगता है कि हम डरा लेंगे। ये ध्यान रखना, जिस दिन देश के सनातनी ने अपने आदर्शों को खुटी पे लटका दिया, पता नहीं चलेगा कौन कहां से आए थे। इसलिए समय रहते इस देश की रक्षा का मतलब है आने वाली सनातनों के लिए एक सुरक्षित जगह छोड़ के जाएं। ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये सारे जिहाद भूल जाएंगे अगर एक ही जिहाद हो गया, और वो जिहाद है अपने राष्ट्र से, अपने राष्ट्र की प्रभुसत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करिए, सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सार्वजनिक तौर से प्रदर्शन कीजिए, सरकार को बताइए कि हमने आपको चुना है। हम किसी के साथ नाजायज करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन संविधान का पूरा पालन होना चाहिए, जो नियम कानून है पूरा पालन होना चाहिए। तो फिर संविधान में एजुकेशन बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी। ये जो मक्कारी और पाखंड है इस देश में कि हमें साहब अपने देश में अपने मजहब की प्रैक्टिस, हां, आपको अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की इजाजत संविधान देता है, लेकिन आपके धर्म में जो 5 फंडामेंटल हैं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात और ईमान, इन 5 में कन्वर्जन नहीं आता है। तो जब कन्वर्जन नहीं आता है तो फिर यह प्रचार क्यों होता है? इसका जिक्र किस इस्लाम की किताब में लिखा है कि आप इस्लाम का प्रचार करें? कहां लिखा है? आपका अमल बहुत अच्छा होता, आपको लोग मानते हैं, लेकिन आप तो हर जगह गंदगी कर रहे हैं। और क्योंकि गंदगी आपने मक्का से शुरू कर दी थी, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के होते हुए कर दी थी। अरे आप जो प्रॉफिट मोहम्मद का सगा ना हुआ, उनकी बेटी का सगा ना हुआ, उनके दामाद का सगा ना हुआ, उनके नवासों का सगा ना हुआ, वो किसी का सगा हो सकता है? जिन्होंने उनकी परिवार को मारा, उनके नवासों को मारा, प्यासा रख रख के मारा, और ताज्जुब है जिन्होंने मारा वो मीर कासिम, उसको हजरत कहते हैं, उसे वली अल्लाह मानते हैं। किस जाहिल लोगों ने, तुम कहां पे आए थे, कहां से आए हो, किसी को पता नहीं है। कुरान शरीफ में बहुत कुछ लिखा है, उसमें काफिर का जिक्र आया है। असली काफिर तो मुसलमान है इस देश का, उसके अलावा कोई काफिर नहीं है। इसलिए इन काफिर मुसलमानों को
हटाना है। 3.5% इस देश में शिया है। माइनॉरिटी कमीशन में अगर कोई आएगा तो मुसलमान हटेगा और सिर्फ शिया आएगा। पहला डिमांड, माइनॉरिटी कमीशन समाप्त करो, एकदम समाप्त करो, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। ये मेरे टैक्स का पैसा है, भारत के बहुसंख्यक लोगों ने अगर एक बार टैक्स नहीं दिया तो देश नहीं चलेगा। लेकिन देश से बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है सरकार, इसलिए हम नहीं चाहते। लेकिन सत्ताओं पे बैठने वाले लोगों को एहसास होना चाहिए, बहुसंख्यक समाज की अवहेलना, बहुसंख्यक समाज की जायज मांग, बहुसंख्यक समाज नियम कानून से जीना चाहता है, संविधान से जीना चाहता है, लेकिन अगर उसे सही न्याय नहीं मिला तो फिर बहुत मुश्किल होगी, फैसले सड़कों पे होंगे। लिहाजा बलिया के लोगों, आपने मुझे मौका दिया, जुड़ने का मौका दिया, इतने सारे लोगों से बात करने का मौका दिया, और देश में जो बात सच है उसे सच कहिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत कहिए। हम सब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, मक्कारी झूठ है इसके अंदर। धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी मजहब हैं। मजहब कीचड़ की नाली है और धर्म समुंदर है। नाली की तुलना समुंदर से नहीं हो सकती। ये मजहब जो पैदा होते हैं, अकबर नाम के एक मक्कार ने भी एक मजहब शुरू किया था, दीन इलाही। कहां गई वो दुकान? इसलिए मजहब पैदा हुए हैं, उनका मरना निश्चित है। लेकिन ये ध्यान रखें कि मरने से पहले ये आपकी संस्कृति को गंदा ना करें। सारे धर्म बराबर नहीं है, धर्म सिर्फ एक है, सनातन। वो ही था, वही है, वही रहेगा। बाकी सबको जाना है, सबको जाना है। लिहाजा एक बार फिर इन मुद्दों के लिए और राष्ट्र के लिए लड़िए, देश के लिए नहीं। देश के लिए आपने सेना बनाई है, देश के लिए आपने पुलिस बनाई है, देश के लिए आपने सरकार बनाई है, फिर राज्य सरकार बनाई है, फिर डिस्ट्रिक्ट में बनाई है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फिर ये पुलिस है, ये तमाम सारे लोग हैं। लेकिन सनातनियों, अगर आप नहीं जागे तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी किसी के इशारे पर, अलीगढ़ की एक लड़की जो दंगाइयों के, जो जिना के वारिस और जिना की औलादें नाजायज हैं, उनके दबाव में एफआईआर नहीं लिखते हैं। लेकिन यह ध्यान रखे, उस बेटी का, उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता। पूरा देश उसके साथ है। बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था 79 में, जब मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था। ये टोपी लगा करके, ये टाई बांध करके मक्कार आते हैं और बताते हैं कि नहीं, वी आर ए रिलीजन ऑफ पीस। पीस का मतलब होता है शांति, लेकिन जिस पीस की ये बात करते हैं उसका मतलब होता है टुकड़े। ये सिर्फ टुकड़े करते हैं। इन्होंने मोहम्मद साहब के दामाद के टुकड़े किए, उनकी बेटी के टुकड़े किए, उनके नवासों के टुकड़े किए, उनके खानदान को जिस तरह शाम की गलियों पे नेज़ा के ऊपर उनकी गर्दनें टांग करके बेपर्दगी के साथ टहलाया। ये वो मक्कार लोग हैं, इनको एक्सपोज करना है। और एक्सपोज नहीं करना है, इनको घेरना है, इनको यहां रहने नहीं देना है। ये रहे तो संविधान में जो है उसके अलावा अगर डराने की कोशिश की, ये रजा अकेडमी डराएगी इस देश के 90 करोड़ सनातनियों को। हो सकता है कि दलाल हमारे बीच में सत्ता में आ गए थे और आपने डरा लिया था। अब नहीं, ये देश नहीं डरने की बात छोड़ दीजिए, ये सनातनी राष्ट्रवादी नहीं आपको करने देगा। और जो सनातनी राष्ट्रवादी इस रास्ते में आएगा वो भी हमारा गद्दार है। उसके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, उस छोटे लेवल के उस छुटभैये नेता को भी बता दीजिएगा। ये लड़ाई किसी के निजी स्वार्थों की नहीं है। जो बुलबुले कह रहे हैं, जिनको लगता है क्योंकि उन्होंने दलाली बुलबुलों के नाम पे की हुई है, उनकी परिभाषा बदलती है। सनातन की परिभाषा हजारों साल पहले भी थी और आज भी है, नहीं बदलेगी। अपने स्वार्थ और अपनी सुविधाओं के अनुसार परिभाषा को परिभाषित मत कीजिए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, पूरे तहम्मुल के साथ सुनी, पूरे धैर्य के साथ सुनी, पूरे पेशेंस के साथ सुनी। मैं समझता हूं कि मैं
आप सबका एक बार फिर इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मेरे जज्बातों को, मेरी भावनाओं को आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि बागी बलिया की मिट्टी फिर एक बार यहाँ पर पांडे पैदा करेगी, वीर कुंवर सिंह पैदा करेगी, जयप्रकाश पैदा करेगी, चंद्रशेखर पैदा करेगी। और इस वक्त देश को सबकी इकट्ठी जरूरत है। तो बागी बलिया के तेवरों में कमजोरी नहीं आनी चाहिए और लगातार इसे बनाए रखिए। देश में करोड़ों लोग हैं जो मेरी तरह बोल रहे हैं, मुझसे बेहतर बोल रहे हैं। आप उनको निमंत्रण दें, आप उनको बुलाएं, वो आपके पास आएंगे एक नए सब्जेक्ट को नए तरीके से, नए, लेकिन हम सब के मूल में सनातन है, हम सब के मूल में राष्ट्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नीरज भाई और आपके तमाम सारे साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।